हेलो, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की सबसे अच्छी खबर, सबसे बड़ी खबर आपको मैं बताने जा रहा हूं। ना सिर्फ खबर बताऊंगा बल्कि इसका विश्लेषण भी किया जाएगा और नफरती चिंटुओं को जवाब भी दिया जाएगा। दरअसल आज की सबसे बड़ी खबर, या यूं कहिए कि जो खबर चर्चा में है, जिसको लेकर मीडिया भी इसको जोर शोर से चर्चा कर रहा है, दिखा रहा है, ये खबर दरअसल ये है कि शाहरुख खान को लेकर है। और आप सोच रहे होंगे कि ये शाहरुख खान को लेकर है तो जाहिर सी बात है पठान को लेकर बात करने जा रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल शाहरुख खान एक बार फिर से चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो एनजीओ है मीर फाउंडेशन, इस फाउंडेशन ने अंजलि के परिवार को आर्थिक सहायता दी है और इसको लेकर शाहरुख खान, उनका जो मीर फाउंडेशन है, चर्चा में फिर से आ गया है। अब सोचिए, बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं या उनके ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हो या फिर उनके चैनल्स हो, भूरी भूरी प्रशंसा लगातार शाहरुख खान की जा रही है। और नफरती चिंटू जो हैं वो बिलबिला रहे हैं, वो सिनेमा हॉल को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, वो दंगाई बने हुए हैं। खैर, बात करते हैं न्यूज़ 24 की। न्यूज़ 24 ने लिखा है कि शाहरुख खान के एनजीओ ने अंजलि के परिवार की आर्थिक सहायता की है। एक जाकिर त्यागी है, उन्होंने लिखा, शाहरुख खान बॉलीवुड में नहीं, असल जिंदगी में भी किंग हैं। दिल्ली में दरिंदों ने अंजलि नामक लड़की को 8 किलोमीटर तक कार से घसीटकर मार दिया। वो घर में इकलौती कमाने वाली थी। ऐसे में मीर फाउंडेशन ने उसके परिजनों को बड़ी राशि डोनेट की है, जो कि उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। गुड न्यूज़ टाइम्स ने भी लिखा है कि दिल्ली में दर्दनाक एक्सीडेंट में जान गंवाने वाली अंजलि सिंह अपने घर में इकलौती कमाने वाली इंसान थी। ऐसे में एक खबर है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने उनकी आर्थिक मदद की है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो गुड न्यूज़ टाइम्स ने लिखा है उसे नोट करिए आप। लिखा है कि दिल्ली में दर्दनाक एक्सीडेंट में जान गंवाने वाली लड़की। अब आप सोचिए, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये हादसा था। इनको यहाँ पर नोट करना होगा। ये लोग दरअसल, मीडिया जो है वो भटका हुआ है, इस केस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस लड़की ने हादसे में जान गंवाई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने कई बार इसका खुलासा किया है कि जो निधि नामक लड़की थी वो पहले भी ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार हो चुकी है और वो अपराधी किस्म की थी और उसी के ऊपर पूरा संदेह है। ये हादसा नहीं, ये हत्या, ऐसी भी बात सामने आ रही है। इसको लेकर जांच होनी चाहिए। खैर, तो बहुत सारे जो चैनल्स हैं, सोशल साइट्स हैं, वो लगातार लिख रहे हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है कि दिल्ली की जिस अंजलि को 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया, वो अपने परिवार में अकेली कमाने वाली थी। अब शाहरुख खान ने इस परिवार की आर्थिक मदद की है। सोचिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म आ रही है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, इसलिए दरिया दिली दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मीर फाउंडेशन है उसके बारे में पता चला है कि उसने हमेशा पीड़ितों, शोषितों की आर्थिक मदद की है और मामला दिल्ली का है तो जाहिर सी बात है इस फाउंडेशन ने मदद दी है। और दिल्ली से शाहरुख खान का एक गहरा लगाव है, बहुत पुराना नाता है। दरअसल उनकी जो पैदाइश है वो दिल्ली की ही है। दिल्ली में वो पले बड़े हैं, यहीं पर पढ़ाई की है और यहीं पर उनकी जो पूरी ज़िंदगी है, आधी ज़िंदगी कम से कम यहीं पर बीती थी। तो आप समझिए, शाहरुख खान ने जिस तरीके से मदद की है, अब इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी भी नफरती चिंटू जो हैं वो संभलने वाले नहीं हैं। वो बौखलाए हैं, बिलबिलाए हैं। उनको लगता है कि कैसे पठान मूवी पटरी से उतर जाए, वो फ्लॉप हो जाए। दिन रात ये लोग इसी की मन्नत कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं, लेकिन इनकी दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि मैंने ग्राउंड पर जो देखा, लोगों में इसको लेकर ज़बरदस्त उत्साह है और लोगों ने अभी से टिकट खरीदना शुरू कर दिया है। एडवांस बुकिंग हो रही है। सोचिए आप, एडवांस बुकिंग हो रही है। और वो वीडियो आपको याद होगा, बजरंग दल के गुंडों ने किस तरीके से अहमदाबाद के सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की थी, आपको याद है? वो वीडियो वाकई बहुत ज़्यादा भयानक था क्योंकि कहा जाता है गुजरात में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन गुजरात मॉडल की जो चर्चा है वहाँ पर फेल साबित होगी क्योंकि वहाँ पर कानून काम नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि वहाँ पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये है गुजरात का हाल। खैर, ऐसा कोई भी राज्य दावा नहीं कर सकता है कि वहाँ पर राम राज्य है। तो कुल मिलाकर शाहरुख खान जो हैं वो सुर्खियों में छाए हुए हैं। पठान मूवी को लेकर एक गाना था, आपको याद होगा, बेशरम रंग गाना, उसको लेकर लोगों ने बवाल खड़ा किया। आपने देखा होगा कि वो गाना वीडियो का था, लेकिन कुछ दूषित मानसिक पीड़ित व्यक्तियों ने, लोगों ने, गुंडों ने
उस वीडियो से उस सीन को निकाला जो देखने में भ्रामक लग सकता है। सोचिए इनकी सोच कितनी घृणित है, कितनी गंदी है कि इन्होंने वीडियो से इस पोस्टर को निकाला और उसे वायरल करना शुरू कर दिया। खामखा का बवाल खड़ा किया गया और हरे रंग भगवा रंग को लेकर बवाल खड़ा किया गया। देखिए यहाँ पर सोच आपको सही करनी पड़ेगी। रंग किसी के बाप का नहीं है, और चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, वो किसी धर्म का नहीं है, और चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो या कोई भी भाषा हो, वो किसी धर्म विशेष के लोगों की भाषा नहीं हो सकती। भाषा तो भाषा होती है। तो भाषा, धर्म, जाति को जिस तरीके से लोगों ने बांटा है, इसी तरीके से लोगों ने इंसान को भी बांटने का काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम जैसे लोग अभी भी जिंदा हैं। हम जैसे लोग मतलब जो लोग भी पॉजिटिव लोग हैं वो अभी भी जिंदा हैं, और पॉजिटिव लोग कभी भी गलत काम नहीं कर सकते, परिस्थितियां कितनी भी उनके सामने विपरीत हो जाएं। तो अंजलि को क्या किसी भगवाधारी ने मदद की? क्या जो गुंडे हैं वो कहाँ गया जिसने कहा था कि शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा? ये आचार्य देखिए कितनी जहरीली जबान बोल रहा था, कह रहा था शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा। अब अंजलि जिसको घसीटा गया, जिसमें बीजेपी का नेता आरोपी है, ये लोग चुप हैं, खामोश हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो चेहरा है वो उजागर हो चुका है। इनकी जो जुबान है वो एक धर्म विशेष के खिलाफ ही जहर उगलने वाली है। तो आप सोचिए, इनको समझिए। अगर ट्विटर पर कोई ट्रेंड चले तो इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये आपके अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, नफरत। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, और जितना हो सके आप अंजलि के परिवार की मदद करिए। और अगर वाकई कोई देशभक्त है तो तमाम देशभक्तों से मैं कहूँगा, अगर देशभक्त है आपके अंदर, देशभक्ति है, तो अंजलि के परिवार को मदद करिए। लाखों करोड़ों रुपए आर्थिक मदद दीजिए, तब आप सच्चे देशभक्त हो सकते हैं। ना कि तलवार चाकू की धार तेज करने पर, या किसी सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ करने पर, पाकिस्तान को गाली देने पर, और चीन पर चुप हो जाने पर, या फिर पठान का विरोध करने पर आप असली देशभक्त कभी नहीं हो सकते। जो लोग हिंदू मुसलमान को बांटकर राजनीति कर रहे हैं वो देश के सगे नहीं हो सकते, वो किसी के सगे नहीं हो सकते, वो अपनी माँ के भाई बहन के सगे नहीं हो सकते। और ऐसा इंसान कभी अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। ये नोट कर लीजिए कहीं पर, मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपको। जिसके अंदर हिंदू मुसलमान का जहर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। ये मेरा दावा है। शाहरुख खान के खिलाफ जहर उगलने वाले अब खामोश लग रहे हैं। अब उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वाकई देशभक्त हैं तो मदद दीजिए। अंजलि का क्या कसूर था? वो अपने घर में अकेले कमाने वाली लड़की थी, दिल्ली की अंजलि जो है, लेकिन निधि ने उसके बरगलाया और पता नहीं किसके खिलाफ साजिश की या कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इसमें जांच चल रही है। जल्द ही दोषियों को सज़ा होगी, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम फांसी की सज़ा तो ज़रूर हो, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था। आप किसी को गाड़ी के नीचे कुचलेंगे और घसीटेंगे, 1 किलोमीटर नहीं 12 किलोमीटर अंजलि को घसीटा गया। आप सोच सकते हैं, उसके चिथड़े, उसकी हड्डियां चूर चूर चकनाचूर हो गई थी, उसके सिर फट गए थे, तन पर कपड़े भी नहीं थे। आप सोच सकते हैं क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? एक दरिंदा ही ऐसा कर सकता है। ऐसे में दरिंदों को फांसी की सज़ा से कम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, वो हादसा नहीं हो सकता है। हादसा जब होता है तो उसमें नेचुरल सब चीज़ें होती हैं। अगर कोई गाड़ी टक्कर मारती है तो जाहिर सी बात है इधर उधर लोग वहीं पर बिखर जाते हैं, ना कि उसको अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पर अंजलि को घसीटा गया, निर्ममता के साथ, जानवरों की तरह उसके साथ सुलूक किया गया। तो आइए देशभक्तों, आइए अंजलि की मदद करिए। आइए, अगर आप वाकई देशभक्त हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, भारत को और सशक्त मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आइए अंजलि की मदद करिए। ये मेरी अपील है आप सभी से। ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।